नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल टॉक विद राम में। तो दोस्तों, आज की वीडियो है हरियाणा में जो रैली भर्ती अभी होगी, इसकी स्टार्टिंग डेट क्या है, लास्ट डेट कब है, भर्ती कब से स्टार्ट हो रही है। जो न्यू फर्स्ट टाइम भर्ती देखेंगे उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो दोस्तों, वीडियो में लास्ट तक बने रहना। तो सबसे पहले हम बात करें कि ये उसकी है कहाँ पे। ये होगी राजीव गांधी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, रोहतक, हरियाणा। फ्रॉम 19 नवंबर 2020 से 26 नवंबर 2020 तक ये भर्ती चलेगी। आपकी जो फॉर्म की डेट होगी, रजिस्ट्रेशन विल बी ओपन फ्रॉम द 20 सितंबर, यानी कल से आपके रजिस्ट्रेशन ओपन हो रहे हैं जो 3 नवंबर तक चलेंगे। तो एडमिट कार्ड आपके जो हैं ईमेल के थ्रू आपको मिल जाएंगे 4 नवंबर को। तो दोस्तों, आगे हम बात करेंगे इसका क्या फिज़िकल के लिए क्या क्राइटेरिया है। फिज़िकल के सोल्जर की अगर एज की बात करें तो आपकी 17.5 से लेकर 21 के बीच होनी चाहिए। तो वहीं डेट ऑफ बर्थ कट ऑफ की बात करें 1 अक्टूबर 1999 से लेकर 1 अप्रैल 2003 तक आपकी जर्नल में होनी चाहिए, जनरल ड्यूटी के लिए, जीडी के लिए। भाई क्लरिकल की बात करें तो 17.5 से लेकर 23 साल, 1 अक्टूबर 1997 से लेकर 1 अप्रैल 2003 में के बीच में आपकी एज होनी चाहिए। और क्लर्क के लिए हाइट है 162 यानी 162। और जर्नल में जीडी के लिए, जो जर्नल ड्यूटी के लिए है, 170। वेट 50 केजी है। तो वहीं आपको क्लर्क में पता आपको पीसीएम चाहिए प्लस 60% मार्क्स, तो सभी में 50% मार्क्स। ये है इसका क्राइटेरिया। नेक्स्ट हम बात करें जो रिलैक्सेशन आपको मिलेगा, जो हाइट में 2 नंबर, चेस्ट में 1, वेट में 2% का। कुछ स्पोर्ट्समैन के लिए होगा, आप इसको पढ़ लेना। अगर मैं एक ही पॉइंट दोस्तों पढ़ने लगा तो वीडियो काफ़ी लंबी चली जाएगी। तो इससे आपसे रिक्वेस्ट है कि दोस्तों मेरी तरफ से कि आप थोड़ा वीडियो को रोक के आराम से पढ़ लेना कि आप इसमें क्या क्या है। आपने रिप्रेजेंट किया है इंडिया एट द इंटरनेशनल लेवल के लिए, तो आपको 2 मार्क्स दिए जाएंगे और 3 मार्क्स चेस्ट में, ऐसा प्रोसेस है। नेक्स्ट हम बात करें फिज़िकल फिटनेस टेस्ट जो आपका होगा रैली में। जैसे सभी को पता 1600 रनिंग है। अगर आप 5 मिनट 30 सेकंड में इसको पास करते हैं तो आपको 60 मार्क्स दिए जाएंगे दोस्तों। तो 60 मार्क्स काफ़ी होते हैं। वहीं पुलअप अगर आप 10 मारते हैं बीम तो आपको 40 मार्क्स दिए जाएंगे। वहीं 9 फीट का आपका डिस्टेंस आपको डंप करना पड़ेगा, डिचेस। तो जिग जैग बैलेंस होगा, जो दोनों नेचुरल क्वालिफाइड हैं, जो दोनों सिंपल क्वालिफाइड करना पड़ेंगे। तो वहीं आप 5:31 से लेकर 5:45 तक करेंगे तो आपको 48 मार्क्स दिए जाएंगे। मैक्सिमम 6 आपको मारने ही मारने हैं बीम। आगे हम बात करें फिज़िकल मेजरमेंट एट द रैली साइड, ठीक है, वहीं पे होगा। तो मेडिकल टेस्ट भी आपका सेम वहीं पे होगा। और जिन बच्चों को रेफ़र मिलेगा, अनफिट कैंडिडेट विल बी रेफर टू MH, CH and BH for the specialist review. Candidate refer to the specialist review should present themselves to the nominator. यहाँ पे आपको 5 दिन के अंदर अंदर अपना मेडिकल कवर करके सबमिट करवाना पड़ेगा। सिर्फ 5 दिन दिए जाएंगे तभी आपको एडमिट कार्ड आगे मिलेगा फिटनेस के लिए सब कुछ आपको जो रिटर्न देना है। तो रिटर्न में क्या क्या इसकी होगी ऐसे बता दिया। विल बी कंडक्ट फॉर द मेडिकली फिट कैंडिडेट एट नॉमिनेटेड वेन्यू, लोकेशन, डेट एंड द टाइम ऑफ द रिटर्न टेस्ट विल बी इंटीमेटेड एट द रैली साइड एंड थ्रू द एडमिट कार्ड। ये आपके एडमिट कार्ड आउट होते हैं, उसमें सब कुछ बता दिया जाएगा आपको कि कब आपका है और कहाँ पे होगा, सब कुछ वहीं पे लिखा जाएगा। और जिस बंदे को रेफ़र होगा उसको सबसे पहले MH से अपना फिटनेस सर्टिफिकेट कि आप जिसमें रेफ़र था आप उसमें पास हो चुके हो, वो उसके दफ्तर ऑफिस में जाकर यहाँ पे होगा आर्मी का, वहाँ पे सबमिट करवाओगे जाके BRO में। तो उसके बाद वहाँ से आपको RC यानी टोकन दिया जाएगा आपके रिटर्न के लिए कि आपका रिटर्न कब बैठेगा, कब रिटर्न आपका होगा। तो फिट कैंडिडेट जब आप हो जाओगे, जो रिव्यू मेडिकल में जाएगा, ये उनके लिए प्रोसेस है। तो आगे हम बात करते हैं कि आगे हम देखते हैं कि कौन सा आता है। थोड़ा टाइम लगेगा,
बस वेट कर लो थोड़ा। इसमें सिंपल और कुछ नहीं है। एक तो फोटोग्राफी आपको 20 फ़ोटो लेके जाना है, पीछे कलर नहीं होनी चाहिए, कलर फोटोग्राफी चाहिए। सेकंड, आपको 3 महीने से ज़्यादा पुराने नहीं होनी चाहिए, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। और एडमिट कार्ड आपको लेके जाना है। जैसे आपको सब पता है कि एडमिट कार्ड तो कंपलसरी होता है, सभी को लेके जाना ही पड़ेगा, उसके बिना एंट्री तो पॉसिबल ही नहीं है किसी की। तो इसमें यही दो खास है। बस एजुकेशन क्वालिटी सर्टिफिकेट्स जो होते हैं आपको भी लेके जाना पड़ेगा। 10th का हो गया, 12th का हो गया, डोमिसाइल सर्टिफिकेट हो गया, कास्ट सर्टिफिकेट हो गया, अपना रिलीजियस सर्टिफिकेट भी मांगा हुआ है, स्कूल कैरेक्टर सर्टिफिकेट हो गया। अनमैरिड, ये जो बंदा अनमैरिड है उसको सर्टिफिकेट लेके जाना पड़ेगा। अनमैरिड सर्टिफिकेट फॉर द कैंडिडेट लेस देन 21 ईयर ऑफ द एज विद द फोटोग्राफ इशू बाय द विलेज सरपंच म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन विद इन द लास्ट 6 मंथ। आपको अनमैरिड सर्टिफिकेट पे फ़ोटो लगाना पड़ेगा, जो फॉर्म मिलेगा स्टैंप लगा के वो आपको लेके जाना है वहाँ पे, और प्लस रिलेशन का सर्टिफिकेट। बस यही डॉक्यूमेंट है, ज़्यादा कुछ नहीं होता इसमें। आगे वो स्पोर्ट्स लेवल अगर रिप्रेजेंट किया आपने इंडिया को एट द इंटरनेशनल लेवल के लिए, वो फेडरेशन से होनी चाहिए। मतलब ऐसे आपको बहुत सी कंप्लेंट्स, बहुत सी भर्तियों में ये होता है फेक डॉक्यूमेंट लोग स्पोर्ट्स का लेके चले जाते हैं। तो उन्होंने ये बताया कि आपको कहाँ से किसका ये होना चाहिए, आपका सर्टिफिकेट जो होगा स्पोर्ट्स के रिलेटेड। ये स्पोर्ट्स के रिलेटेड कॉलम है, इसका आप आराम से पढ़ना भाई, सबके लिए इम्पोर्टेंट है ये चीज़। ऐसे बच्चे वो फेंक जाते हैं बना के। नेक्स्ट आ गया बोनस मार्क्सिंग, जो आपको एग्ज़ाम में दिए जाएंगे। जैसे वार्ड्स ऑफ द सन ऑफ द सर्विस मैन के लिए 20 मार्क्स हो गए। रिप्रेजेंट द इंडिया एट द इंटरनेशनल लेवल के लिए 20 मार्क्स हो गए। रिप्रेजेंट द स्टेट एट द सीनियर और जूनियर नेशनल लेवल एंड हैव वॉन एनी मेडल इन द इंडिविजुअल लेवल, आपको 15 मार्क्स दिए जाएंगे। रिप्रेजेंट द कॉलेज यूनिवर्सिटी इन द इंटर यूनिवर्सिटी चैम्पियनशिप एंड हैव वॉन एनी मेडल इन इंडिविजुअल इवेंट्स आई हैव बीन रीच अप टू द 6th पोजीशन इन द टीम इवेंट। आपने कॉलेज या यूनिवर्सिटी लेवल पे किया होगा, इंटर चैम्पियनशिप में पार्टिसिपेट किया होगा, वहाँ पे 6th पोजीशन होनी चाहिए आपकी, तो आपको 10 मार्क्स दिए जाएंगे इसके। रिप्रेजेंट द स्टेट एट द नेशनल लेवल इन खेलो इंडिया, जो गवर्नमेंट की मुहिम चली थी आपको स्पोर्ट्स के रिलेटेड खेलो इंडिया में, उसके रिलेटेड आपको 10 मार्क्स दिए जाएंगे दोनों में। आगे हम बात करेंगे एनसीसी के लिए आपको कितने नंबर दिए जाते हैं, कौन सी कैटेगरी में दिए जाते हैं। तो एनसीसी जैसे आपके पास अगर ए सर्टिफिकेट होल्डर हो तो 5 मार्क्स दिए जाएंगे क्लर्क और जीडी में दोनों में। अगर बी सर्टिफिकेट होल्डर हो तो 10 मार्क्स दोनों में। अगर सी सर्टिफिकेट हो तो रिटन टेस्ट आपका माफ जीडी के लिए प्लस क्लर्क के लिए आपको 15 मार्क्स दिए जाएंगे। प्लस एनसीसी सी सर्टिफिकेट होल्डर एंड पार्टिसिपेट इन द रिपब्लिक डे परेड, और साथ में अगर रिपब्लिक डे में आपने पार्टिसिपेट किया है तो आपको क्लरिकल का आपका रिटन टेस्ट माफ है। जीडी में है ही है, लेकिन अगर रिपब्लिक डे के लिए पार्टिसिपेट किया है तो आपका रिटन टेस्ट नहीं होगा। प्लस कैंडिडेट हैविंग O+ लेवल सर्टिफिकेट बिजनेस प्रोफेशनल प्रोग्राम इशू बाय द डोइक सोसाइटी फॉर सोल्जर क्लर्क के लिए ओनली, जो उनको 15 मार्क्स इसके एक्स्ट्रा दिए जाएंगे, जिसने डोइक से O+ लेवल का डिप्लोमा कोर्स इन कंप्यूटर में किया हुआ है। ये अलग अलग टाइप के मार्क्स हैं, आप फिर से पढ़ लेना एक बार आराम से, कोई टेंशन नहीं है। इसमें आपको बताया कि आपकी रिपोर्टिंग टाइम जो है, कैंडिडेट विल रिपोर्ट एट 5:30 AM एट एंट्री गेट एट राजीव गांधी स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स रोहतक हरियाणा ऑन द डेट ऑफ रैली। गेट विल बी क्लोज एट 10 AM ऑन एवरी डे। जितने दिन भर्ती आपकी चलेगी, ठीक सुबह 5:30 से लेके आपकी 10 बजे तक एंट्री होगी। उसके बाद किसी भी बंदे को अंदर एंट्री नहीं दी जाएगी, तो आप सभी को चाहिए इससे पहले पहुंच जाए। एक नीचे इंपॉर्टेंट चीज़ लिखी हुई है, मैरिड कैंडिडेट बिलो 21 ईयर ऑफ एज आर नॉट एलिजिबल फॉर द इनरोलमेंट इनटू द आर्मी। यानी कि जो बंदा 21 साल से कम है, बच्चा या लड़का जो भी मान लो आप, तो अगर उसने शादी कर ली है, मैरिड बंदा है वो इसके लिए एलिजिबल नहीं होगा। एक नीचे और इम्पोर्टेंट नोटिस है, जैसे अब 18 साल से आपकी एज कम है तो आपको पेरेंट्स या गार्डियन से अटेस्टेड बाय द विलेज सरपंच से एक फॉर्म लेके जाना पड़ेगा। आराम से पढ़ लेना, इसकी कोई बात नहीं इसकी।
वार्निंग सबसे इम्पोर्टेंट दी है, वे वेर टॉट्स एंड द एंटी सोशल एलिमेंट्स, टॉट्स कांट पुट गेट योर रिक्रूट इन द इंडियन आर्मी। इसमें ये लिखा हुआ है कि दलाल जो होते हैं वो आपको भर्ती नहीं करवा सकते, तो दलालों से थोड़ा सावधान रहें। हम कई बार फंस जाते हैं, हमारे कई बार पैसे फंस जाते हैं वहाँ पे, तो इस बात का पूरा ध्यान रखें कि कोई ऐसा बंदा ना मिले, क्योंकि बहुत से लोग मिल जाते हैं वहाँ पे, बोलते हैं हम करवा देंगे आपको। भाई कोई नहीं करवाता, आपकी खुद की मेहनत है, खुद अपनी मेहनत से होंगे आप, कोई करवाने वाला है ही नहीं। तो इसलिए इसमें से यही बोला हुआ है कि आपको दलालों से सावधान रहना है, अपनी मेहनत के बलबूते पर आप होगे, कोई कुछ नहीं करता। ये मत सोच के जाना कि कोई कुछ करेगा, रिटर्न में हेल्प कर देगा, हमें 3 लाख दे दो, 4 लाख दे दो, उससे भाई बच के रहना थोड़ा। आगे नेक्स्ट बात करें तो रिक्रूटमेंट इन द रैली इज़ ए फ्री सर्विस, सेम प्रोसेस जो मैंने बताया आपको। कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू द टोटल टू एनीवन फॉर द रिक्रूटमेंट बेस्ड प्योरली ऑन द मेरिट बेस पे आपकी सिलेक्शन होगी, इसके अलावा कुछ नहीं है। जो पैसे दे के होंगे तो कुछ नहीं होगा। कैंडिडेट एडवाइज टू चेक देयर एज एंड द एजुकेशन बिफोर पार्टिसिपेट इन द रैली। Candidates found under the age or over age are not meeting the education criteria will be disqualified। अगर आपकी एजुकेशन और एज लिमिट ज़्यादा या कम है, ज़्यादा एज होगी तो फिर भी डिस्क्वालीफाई, कम होगी तो फिर भी। यूज़ ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ इनहेंसिंग द ड्रग्स, यूज़ ऑफ एनी काइंड ऑफ द परफॉर्मेंस इनहेंसिंग द ड्रग्स इज स्ट्रिक्टली बैन। कैंडिडेट हैविंग बीन फाउंड टू हैव यूज्ड द सेम विल बी डिवेट फ्रॉम द फर्दर स्क्रीनिंग। आपको वहाँ से डिस्क्वालीफाई कर दीजिए अगर आपके पास कोई भी आपने ड्रग्स लिया हुआ है, क्योंकि ड्रग्स का बहुत सीन होता है भाई, थोड़ा सावधान रहना इस बात से। नेक्स्ट, टैटू वगैरह आपको नहीं होनी चाहिए परमानेंट बॉडी पे। ये है जो आपको फॉर्मेट है एफिडेविट का, जो आपको लेके ही जाना हो वहाँ पे, इस फॉर्मेट में आपकी होनी चाहिए एफिडेविट, और किसी अदर फॉर्म में नहीं होनी चाहिए। तो आगे हम बताएंगे सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि इसमें कौन कौन से सर्टिफिकेट्स जो चलेंगे, किस किस बोर्ड के चलेंगे। तो चलिए दोस्तों हम आपको बताते हैं। नोट देखो, एजुकेशन सर्टिफिकेट इशू बाय द एजुकेशन बोर्ड एफिलेट टू लिस्टेड बाय द COBSC, AICTE, CBSE एंड NIS ओनली विल बी कंसीडर्ड। 1 2 3 4 बोर्ड हैं जिसके सर्टिफिकेट इसमें चलेंगे। इसके अलावा अगर आपके पास कोई भी सर्टिफिकेट है तो वो भाई नहीं चलेगा, इस बात का ध्यान रखना। दोस्तों ये इन्फॉर्मेशन थी जो मैंने शेयर की आपके साथ। अगर अच्छी लगी हो तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए इसको। तो अगर मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम विज़िट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों एक लाइक करते जाना ऐसे ही लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन पाने के लिए। ओके दोस्तों, जय हिंद, और अच्छी मेहनत करना और सिलेक्शन ले लेना आर्मी में। नमस्कार।